T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बने। सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। अपनी शतकीय पारी में 11 छक्के लगाए। भारतीय क्रिकेट का नया सुपरस्टार। मात्र 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं जिन तक पहुंचना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए भी आसान नहीं रहा। आईपीएल में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बने। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए सिर्फ 38 गेंदों में 101 रन की तूफानी पारी खेली। अंडर 19 क्रिकेट में भी कई शानदार रिकॉर्ड अपने नाम। सबसे भावुक पल तब आया जब वैभव ने शतक लगाने के बाद सबसे पहला फोन अपने पिता को किया। उन्होंने कॉल उठाते ही कहा, पापा प्रणाम। पापा प्रणाम। एक यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ क्योंकि उस पल में बेटे की सफलता और पिता की मेहनत दोनों साफ दिखाई दे रही थी। सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाया। अपनी शतकीय पारी में 11 छक्के लगाए। राजस्थान रॉयल्स के लिए कई साझेदारी रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि एक टीनेजर का दिमाग 140 किलोमीटर की स्पीड को प्रोसेस कैसे करता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्योंकि उस स्पीड पर सोचने का तो टाइम ही नहीं होता। बिल्कुल टाइम नहीं होता। देखिए, ये स्पोर्ट्स साइंस का एक बहुत ही शानदार पहलू है। अगर हम इस 140 की स्पीड का गणित समझे ना, हाँ बताइए। तो गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने और बल्लेबाज तक पहुंचने के बीच सिर्फ 0.4 सेकंड्स का समय होता है। 0.4 मतलब आधे सेकंड से भी कम। हाँ, आधे सेकंड से भी कम। इतने कम समय में बल्लेबाज की आंखों को गेंद की लाइन और लेंथ पढ़नी होती है। फिर दिमाग को ये कैलकुलेट करना होता है कि गेंद टप्पा खाकर कितनी बाउंस होगी। अरे वाह। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद शरीर की मांसपेशियों को सही शॉट खेलने का सिग्नल भी देना होता है। और ये सब पलक झपकने से भी पहले हो जाता है। एकदम। जब आप बहुत छोटी उम्र से ही तेज गेंदों का सामना करते हैं तो आपका दिमाग खुद को रीवायर कर लेता है। वो डरने के बजाय उसे एक रूटीन प्रोसेस की तरह लेने लगता है। अरे वाह, मतलब ये शारीरिक ताकत का खेल कम और प्रोसेसिंग स्पीड का खेल ज्यादा है। एकदम सटीक बात बोली आपने। 35 गेंदों में शतक का सीधा सा मतलब है कि आप लगभग हर तीसरी गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे हैं। हाँ, हर तीसरी गेंद। T20 क्रिकेट में इस तरह का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना किसी भी अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है। लेकिन यहाँ ना मैं एक बात रखना चाहता हूँ। हाँ बताइए। देखिए, क्रिकेट में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी खिलाड़ी का दिन बहुत अच्छा होता है। लकी दिन। हाँ, आपने आंख बंद करके पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद कीपर के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। बिल्कुल होता है ऐसा। तो जब मैंने पहली बार 35 गेंदों में शतक के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या ये सिर्फ किस्मत है? क्या 11 छक्के मारना महज एक बिगनर्स लक का हिस्सा नहीं हो सकता? अगर ये किस्मत होती ना तो 1 या 2 छक्के किनारे से लग सकते थे, लेकिन 11 छक्के मारने के लिए आपको गेंद की पिच तक पहुंचना होता है, गैप्स ढूंढने होते हैं। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अपना शेप मेंटेन करना होता है। सोर्सेस साफ बताते हैं कि अगर हम वैभव का अंडर 19 क्रिकेट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वहां भी उन्होंने लगातार बड़े स्कोर बनाए हैं। ओहो, मतलब बेस पहले से स्ट्रॉन्ग था। हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो अंडर 19 लेवल के ग्राइंड से इतना मजबूत हो चुका है कि वो इस हाई लेवल पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एकदम सही कह रहे हैं आप। आगे आप बताइए कमेंट में कि वैभव सूर्यवंशी आगे चलकर इंडिया के लिए और कितने रिकॉर्ड तोड़ेंगे।